प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंगद कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है ना। और ये चैप्टर आप लोग को मालूम होगा कि ये डायरेक्ट आकर के 10th क्लास में ही इसका यूज़ हुआ है, नहीं 8, 9, 7th में इस सब में कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिक तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे तो जो है त्रिकोणमिति किस प्रकार से कैसे यूज़ होता है, इसमें क्या क्या होता है, सारे प्रक्रिया को आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक और हर कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे हमने लिख रखा है कि त्रिकोणमिति क्या है, इसके बारे में जानना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या है ना, त्रिकोणमिति जो है ना, तो 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। ठीक है, त्रि का मतलब 3 होता है, यानी ये त्रि यहाँ पे हम अलग किए, इस कोण को यहाँ पे अलग किए, इस मिति को यहाँ पे अलग किए, ताकि आपको हर पार्ट के बारे में अलग अलग जानकारी हो सके, है ना। त्रि का मतलब 3 होता है, और कोण का मतलब कोण होता है, और मिति का मतलब मापक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मापना। किसी भी चीज़ को अगर मापते हैं तो उस चीज़ को हम मापक बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका कि इंग्लिश क्या होता है आपका, थ्री, कोण का एंगल और मापक का मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है ना। यही चीज़ अगर इसको आप मैथमेटिकली हिसाब से अगर देखेंगे तो इस चीज़ को होगा ट्राइगोनोमेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मापक होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें एक नोट पॉइंट हमने लिख रखा है पहले से। क्या लिखे हैं यहाँ पे, नोट क्या है यहाँ पे, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप बार बार एकदम आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, और दिमाग में सेट कर लीजिए कि त्रिकोणमिति में जो है ना, हमेशा समकोण त्रिभुज का ही क्या होता है, इस्तेमाल होता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये त्रिभुज तो बहुत प्रकार का होता है, समकोण होता है, समद्विबाहु होता है, विषमबाहु होता है, बहुत तरह का होता है। तो हम जो करेंगे इसमें इस्तेमाल हर हमेशा समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, समकोण त्रिभुज है क्या। ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज का यहाँ पे इस प्रकार से फिगर बना रखे हैं। तो इसके बारे में हम आपको सारी डिटेल में बताएंगे, हर एकदम से टॉपिक पे इसके बारे में हर पॉइंट पे बात करेंगे। टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप वीडियो में बने रहें। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज को हम बोलेंगे इंग्लिश में राइट ट्रायंगल। हाँ, तो समकोण त्रिभुज में क्या है, तो इस प्रकार से इसका हम इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से फिगर है। ओके, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका 90 डिग्री का कोण है। तो अब बात आता है कि 90 डिग्री अगर मान के चले हम समकोण त्रिभुज के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम कैसे जाने कि 90 डिग्री है कि क्या है। हाँ, तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो बिल्कुल लंब के तरह है ना, ये लंबा जो खड़ा है ये रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, जिसको P द्वारा सूचित किया जाता है। अब P से ही क्यों, क्योंकि लंब का जो इंग्लिश होता है ना, परपेंडिकुलर होता है, तो P फॉर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए P द्वारा हम इसको सूचित करेंगे। ओके, अब देखिए, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये आपका कर्ण हो जाता है, और कर्ण का शॉर्टेज नाम क्या हो जाएगा, एच होगा, क्योंकि एच फॉर हाइपोटेनस होता है। अब देखिए, लंब और कर्ण पे तो डिस्कस कर दिया हमने। ठीक है, अब बच गया आपका क्या, यहाँ पे बचा ये वाला, इसको क्या कहेंगे। अब जो फर्श के तरह रहेगा, जमीन की तरह एकदम बिल्कुल गिरा रेखा रहेगा, इसको आप आधार बोल दोगे। क्या बोलोगे, आधार। आधार का इंग्लिश बेस होता है, इसलिए इसको छोटी बी से ये क्या किए, सूचित किए, क्योंकि बी फॉर क्या होता है, बेस होता है। अब बात आता है कि 90 डिग्री यहाँ पे हम क्यों यहाँ पे दर्शाएं, 90 डिग्री ही क्यों होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ये लंब और आधार का जिस बिंदु पे मिलन होता है, जिस बिंदु पे मिलता है ना, तो यहाँ पे जो बनता है कोण, तो उस कोण का माप कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। तो अब आपको हम स्पष्ट तरीका से बताना चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है। समकोण त्रिभुज हम उसको बोलेंगे वैसा त्रिभुज, वैसा आकृति, वैसा 3 कोना का आकार जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या भाई, एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। हालांकि अगर त्रिभुज का योगफल को देखा जाए तो त्रिभुज का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 45 मान के चलो, ये भी 45, तो 45 कितना हो जाएगा, तो 45 कितना होगा, 90 होगा, और 90 को दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 180। तो आपको यहाँ से एक बात और भी पता चल गया कि त्रिभुज में तीनों कोणों का
तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री 180 डिग्री होता है ना, इस बात को याद रखना है। तो हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है ना कि समकोण त्रिभुज के बारे में मुझे आपको बताया कि समकोण त्रिभुज उसको बोलेंगे जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो आपने बिल्कुल ठीक सुना। और जैसा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यानी ये वाला कोण, ये कोण 90 डिग्री है, जो कि बिल्कुल आपको सीधा दिखेगा। मान के चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे एकदम बिल्कुल सीधा लाइन है और इस पे एक तो परपेंडिकुलर एकदम बिल्कुल लंब डाल दे एकदम सीधा, तो बताइए 90 डिग्री कहाँ कहाँ बनेगा? इधर भी बनेगा और आपका इधर भी बनेगा, क्योंकि इधर भी क्या है एकदम बिल्कुल सीधा कोण और इधर भी क्या है आपका बिल्कुल सीधा कोण, तो इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, इसलिए क्या हो गया 90 डिग्री का। तो अब इसमें बढ़ते हैं आगे अगला टॉपिक की ओर। अब देखिए क्या है अगला टॉपिक, त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति जो है ना, तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। ओके, तो इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ से। आपको हर कॉन्सेप्ट हर पॉइंट को बताएंगे और इसी पॉइंट के अनुकूल आपको एक्सरसाइज को भी बताएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जब तक कि इसका जानकारी आपको परिपूर्ण तरीका से नहीं मिलेगा तो फिर आप एक्सरसाइज को नहीं बना सकते। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलोगे? रेशियो होते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा 1 नंबर में यहाँ पे लिखते हैं कितना अनुपात होते हैं? 6, तो 6 नंबर तक जाएगा आपका। सबसे पहला होता है साइन, इसका नाम है थीटा। दोस्तों क्या नाम है इसका? थीटा, क्योंकि थीटा जो है ना कोण को प्रदर्शित करता है, कोण को बताता है। थीटा का मतलब होता है क्या कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है। अगर डिग्री का कोण नहीं है तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया रहता है आपका थीटा, तो उससे आपको मालूम होना चाहिए कि ये कोण को बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा बात है यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब फिर है तीसरा नंबर में टेन थीटा। चौथा नंबर में है आपका कॉसेक थीटा। क्या है? कॉसेक थीटा। और 5वां नंबर में है सेक थीटा। 6ठा नंबर में है आपका कॉट थीटा। इस बात को हमेशा याद रखना है। देखिए क्या है यहाँ पे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करवाते हैं, साइन कॉस टेन, 3 पॉइंट से याद रखिए। और जो है ना चौथा 5वां 6ठा अपने याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है यहाँ पे, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है ना, इसको साइन कॉस टेन इसको विभाजित कर देते हैं, उधर 3 ठो इधर 3 ठो है। ठीक है ना, इधर 3 ठो और उधर 3 ठो। अब देखिएगा यहाँ पे आपको किस प्रकार से पढ़ना है कि इसका रेशियो क्या होगा, तो उस चीज़ को आप देखिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1:1 है, 1:2 है। ठीक है ना, मतलब क्या 1:2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसको भिन्न में बदलोगे तो क्या होगा, जो पहले शुरू में है ना उसको ऊपर में और जो लास्ट में उसको नीचे में। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि जो कि आपका अनुपात में है उसको आप भिन्न के रूप में यानी भाग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि इसका रेशियो क्या होगा। तो मेन चीज़ है रेशियो को सीखना। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे इधर बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना इसमें भी रेशियो हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम बताते हैं P फॉर मान लीजिए पाकिस्तान। क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हारा भरा। ओके दोस्तों, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हारा भरा। और देखिए और एक इसमें ट्रिक है नया, जो कि सब लोग जान रहा है इस चीज़ को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये चीज़ भी याद कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसी 3 पार्ट को 1 2 3 इस 3 पार्ट को इसके ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ पे साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे टेन थीटा। ओके दोस्तों, ये चीज़ हो गया। अब जो नीचे में जो पार्ट है ना, जो 1 2 3 यहाँ पे ये वाला 3, इस 3 को यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम। क्या, 4 नंबर का क्या है यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसको यहाँ पे सेक थीटा, इसको यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना। क्या है कि ऊपर वाले को ऊपर रख दिए और नीचे वाले को नीचे रख दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो एकदम बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है ना। ठीक से लिख देते हैं, कॉट थीटा। ओके, अब जो साइन थीटा के लिए हमको कैसे चलना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है। कहाँ से आना है, ऊपर से नीचे की ओर आना, यानी कि साइन थीटा के लिए क्या होगा, P/H, क्या होगा, P/H। ओके, अब कॉस थीटा के लिए भी हम ऊपर से जो आएंगे ना, तो ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। ये देखिए, ऊपर वाले के लिए हमको यहाँ तक आना है, इसके लिए भी यहाँ तक आना है, इसके लिए भी यहाँ तक आना है, ठीक है ना। कॉस थीटा के लिए P/H, B/H, और टेन थीटा के लिए क्या लिखना है आपको, P/B, ठीक है, ये चीज़। अब इसी बात को यहाँ पे देखो, साइन थीटा के बराबर में किसको लिखना है दोस्तों, आपको P/H को लिखना है, छोटी में लिख दिए। अब कॉस थीटा के बदले में क्या लिखोगे यहाँ पे, B/H, ठीक है, इसी बात को इतना सा लिखना है। फिर टेन थीटा को क्या लिखना है, P/B, बस हो गया आपका, ये हो गया ऊपर वाले के लिए। अब हमको नीचे वाले के लिए सीखना है, ठीक है ना। अब नीचे में जब ये है ना, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, कहाँ जाएगी, H/P। फिर सेक थीटा के लिए क्या लिखोगे, H/B, H/B। फिर कॉट थीटा के लिए क्या लिखोगे, बोलते चलिए P, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इस चीज़ को तो हम लोग याद रख लिए, क्या है इसका, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये चीज़ को याद रखिएगा। और जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को ऊपर और कॉसेक सेक कॉट को नीचे, इस प्रकार से आपको काम करना है, ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पे P क्या है, B क्या है, H क्या है, इस चीज़ को हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, देखिए साइन कॉस टेन, इसको मिटा देते हैं। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है दोस्तों, कॉसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इस बात को याद रखना है, इसका उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। फिर से देखिए, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट, ठीक, बस इतना सा काम है। अब जब ये इसका उल्टा ये चीज़ होता है, तो इसका भी तो उल्टा होगा। देखिए अभी हमें फिलहाल क्या है, P/H है, क्या है, P/H। जब इसको उल्टा दीजिएगा क्या होगा, जो H नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, अब P जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। देखिए तो क्या इसका उल्टा ये होता है, जब साइन का उल्टा कॉस हो गया, इसका उल्टा भी तो ये होगा। देखिए तो इसके तरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, H/P, यहाँ भी H/P, यहाँ भी H/P, ठीक है। फिर इसका उल्टा क्या है, B/H है तो H/B होगा, हाँ H/B है। फिर उसका भी उल्टा कीजिए, P/B है तो B/P होगा। ये चीज़ आपका उल्टा होता है, बिल्कुल ठीक है। कहीं आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसलिए हम आपको इतना बारीकी से बताना पड़ा, ठीक है। अब देखिए ये P आपका क्या है, तो ध्यान दीजिए, P आपका क्या है, P लंब है, क्या है, लंब, तो लिखेंगे लंब। H क्या है, आज आपका कर्ण है, लिखोगे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। P, तो P क्या है दोस्तों, आधार है, सॉरी B आधार है। फिर H क्या है, कर्ण है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फिर ये B क्या हो जाएगा आपका, P लंब हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा के बराबर। ओके, अब ये क्या है, H कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब फिर इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार। अब फिर यहाँ पे आपको सीखना है क्या, आधार बटे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखिए यही चीज़ आपका रेशियो हो गया, जो कि इसको आप अनुपात में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इसको P/H जो है ना, इसको आप इस प्रकार से P अनुपात कितना, H को
इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए हम जितना 6 रेशियो जो हम अभी लिखे तो 6 रेशियो को हम आपको बता दिए बहुत अच्छे से, और आप इसको उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीख लिए होंगे। तो इसको जो है ना एकदम बिल्कुल याद करना है, बिना याद किए हुए आपका जो है ना आगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए इसको बढ़िया से याद करना पड़ेगा। अब क्या करना है, इसको हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए 1 मिनट अभी जो है ना यहाँ पे एक चीज़ को और आपको जानकारी लेना है। इसमें क्या है ना कि ये जो 90 डिग्री है आपका, क्या है ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में जो भी क्या है ये साइड रहता है, जो भी भुजा रहता है उसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा रहता है उसको आप कर्ण बोल देंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोल देंगे। अब इसके बारे में कभी कभी जो है ना आपको एक्सचेंज करने के लिए आ जाएगा जो कि आपको लगेगा कि नहीं ये उल्टा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल उल्टा नहीं, आपको यहाँ पे हम सिखाने का प्रयास करते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए अब क्या है, यहाँ जैसे मान के चलिए कि एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से यहाँ पे भी बना हुआ है ऐसा। ओके, जब बना हुआ है यहाँ पे ये भी ए है, ये भी बी और ये भी सी है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये तो जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री है। जब सीधा एंगल है तो एक इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री के जो सामने में जो भुजा रहता है उस भुजा का नाम होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे थीटा दिया रहेगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे किसी कोण का नाम दिया रहेगा 45 30 कुछ भी दिया रहेगा, तो देखिए तब यहाँ पे लंब कौन होगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं जो कोण थीटा होता है, थीटा के सामने में जो भी भुजा होता है ना उसी को आप क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। यहाँ पे नोट पॉइंट में इस बात को याद कर लीजिए आप। थीटा कोण के सामने वाले भुजा लंब होते हैं, लंब होते हैं। ओके, थीटा कोण के सामने वाला भुजा यानी कि ये जो थीटा है ना, थीटा के सामने में कौन सा भुजा है, बीसी भुजा, ये वाला भुजा। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब। जब ये लंब हो गया तो क्या हो जाएगा, ये तो आधार होगा, है ना। क्या ये कर्ण, ये लंब, तो ये क्या आधार होगा। अभी आपके मन में खटका होगा, भाई इसे पढ़िए आधार ये लंब। देखिए जी, ये जो है ना ये जनरली आपका है, ये जो है ना हमको जो है ना आपको समझाने का प्रयास कीजिए कि फर्स्ट की तरह रहता है जिसमें कि यहाँ नहीं, यहाँ भी थीटा नहीं है, यहाँ भी थीटा नहीं है, सिर्फ एक इसमें कोण दिया हुआ है 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर रहेगा हम नीचे वाले को आधार बोलेंगे और जो खड़ा बिल्कुल रहता है उसको लंब बोलेंगे। तो इसमें क्या है ना कि इसमें यहाँ पे आपको थीटा दिखा रहा है ना, यहाँ पे दर्शा रहा है जो कि थीटा के सामने, तब उस समय कहेंगे जो थीटा के सामने जो भुजा रहता है उसको लंब कहते हैं, ठीक है। जब ये लंब तो ये कर्ण, तो ये क्या होगा, आधार होगा। अच्छा मान के चलिए यहाँ पे, चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको अभी देखिए 90 डिग्री में के सामने जो भी भुजा रहेगा उसको कर्ण बोलेंगे। कर्ण जो ना कभी परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा एक जगह स्थिर रहता है। अब मान के चलिए कि यही तो थीटा अगर यहाँ आ जाएगा तो इसके सामने का भुजा कौन होगा, ये क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। क्या होगा, ये लंब होगा। जब ये लंब ये कर्ण दिए क्या आधार होगा, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना है। ओके, जो कि हम आपको एक्सरसाइज 8.1 में इसके बारे में बहुत गहराई से बताएंगे, है ना। और इस प्रकार से सवाल ही बहुत ज़्यादा आता है बनाने के लिए, इसलिए आपको घबराना नहीं है। हर बात को हम आपको अच्छे से बताएंगे। ओके दोस्तों, इसको मिटाते हैं। अब सीखना है, अब आपको इसमें सीखना कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब चीज़ जो होता है ना, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। क्या है दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब हमको फुल फॉर्म से सीखना है कि साइन का फुल क्या होता है, टेन का फुल क्या होता है, कॉस का क्या होता है। इस प्रकार से जितना भी छेवो रेशियो है, छेवो का हमको अच्छे से नाम सीखना है फुल फॉर्म से, ठीक है। कभी कभी कंपटीशन में बहुत बार आया इस प्रकार से कि टेन का फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट होता है, कोसकेंट होता है, जो कि अभी बताएंगे आपको। उसको सीख लेंगे तो कहीं आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं इसमें। जैसा कि अभी हम आपको बताएं क्या होता है, सबसे पहले साइन होता है, ओके, है ना। फिर क्या होता है, कॉस होता है। फिर क्या होता है, टेन होता है ना, इस प्रकार से। फिर इसके नीचे फिर क्या होगा, इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। याद भी रखना, कॉसेक। इसका क्या होता है, सेक होता है। इसका क्या होता है, कॉट होता है ना। यानी क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का क्या होता है, सेक। टेन का कॉट, ठीक है। इसको आप याद कर लिए होंगे। ओके, अब क्या करना है ना, इसका फुल फॉर्म को चाहिए। क्या चाहिए,
फुल फॉर्म चाहिए कि फुल से इसका नाम कैसे होता है। अब ये शॉर्ट फॉर्म में है, क्या ये साइन जो हमने जो लिखा ये शॉर्ट फॉर्म में है। अगर इसको फुल में लिखेंगे तो कैसे, इसके पास ई आ जाएगा, ई आएगा तब ये क्या हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन, अभी 3 वर्ड है ना, ई लगेगा तो ये फुल हो गया। जैसे यहाँ पे क्या होगा, कॉस, इसमें हो जाएगा कॉसाइन, इसका फुल क्या होता है, कॉसाइन। इसका होता है टेंजेंट, क्या होता है, टेंजेंट, ओके। और इसका हो जाएगा कॉसकेंट, कोसेकेंट है ना, कोसेकेंट, ठीक है, कॉसकेंट होता है, ओके। अब इसका होता है सेकेंट, है ना, सेक है अभी, और सेक से बनेगा ये सेकेंड। अब ये कोट है तो कोट से बनेगा कोटेंजेंट, क्या बनेगा दोस्तों, कोटेंजेंट। ये चीज़ आपका हो गया 6 रेशियो का फुल फॉर्म, ओके। आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हुआ अगर होता होगा तो हमको कमेंट कीजिए, तो आपके लिए हम पर्सनल वीडियो बना करके इस चैप्टर पे इस कॉन्सेप्ट पे भेज देंगे, ओके दोस्तों। तो देखिए अब इसको हम मिटाते हैं, अब बढ़ते हैं आगे कुछ फार्मूला की ओर। ये आपका हो गया महत्वपूर्ण सूत्र, क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र। इसमें जो है ना हमको 3 सूत्र को याद रखना है, 3 से 6 बनेगा। तो कैसे 3 से 6 बनेगा, उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आप इसको एकदम जो है ना स्किप मत कीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि अभी हम आपको बताएं 1 नंबर में है ना, सीखना है जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, क्या होता है, नहीं कॉसेक होता है, कॉस नहीं कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है। अगर इन दोनों को जोड़िएगा ना तो आपको कितना प्राप्त होगा, 1 होगा। अब कैसे होगा उस चीज़ को आपको सीखना है ना। तो साइन, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये चीज़ होता है। यह ऊपर में होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉसेक है ना, यहाँ सेक, यहाँ कोट, ये चीज़ होता है ना। अब देखिए तो साइन का क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा P/H, क्या होगा, P/H हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या लिखना है, P/H लिख दिए, यहाँ पे इंटू है तो इंटू दे दिए। अब कॉसेक थीटा का क्या होगा, कॉसेक थीटा तो ये है, इसका उल्टा इधर से जाएगा ना, H/P हो जाएगा, H/P होगा, है ना। आप एकदम बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास कीजिए, एकदम हड़बड़ाने का, हड़बड़ में सब कम गड़बड़ होता है ना, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। अब हमको पता है इसमें आप लोग बहुत मतलब छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि कोना कोनी क्या होता है, अगर जो बराबर सेम रहता है ना कट जाता है, यहाँ भी P, यहाँ भी P कट गया, H ये भी कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। तो आप कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए आया ना 1, तो इसी प्रकार से आपका 1 आया। अब इसी से हमको क्या करना है, हमको फॉर्मूला बनाना है, किस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब हमको साइन थीटा के इक्वल में लाना है, तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, 1 को लिख दिए। अब जो कॉसेक थीटा है ना किस में है, तो मल्टीपल में है। जैसे ये पक्षांतर होगा किस में चला जाएगा, ये आपका भागफल में चला जाएगा, तो यानी कि सॉरी भाग में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, ये क्या होगा कॉसेक थीटा, यानी ये क्या हो गया आपका साइन थीटा के लिए हो गया। अब मान के चलिए कि कॉसेक का हमको चाहिए, किसका चाहिए, कॉसेक का, तो क्या होगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 क्या होगा, यह भी मल्टीपल में है, पक्षांतर होगा, ये भी डिवाइड में चला जाएगा, साइन थीटा, ठीक। ये चीज़ अब क्या दो फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब हमको चाहिए क्या, अब दूसरा चाहिए कॉस और सेक, कॉस सेक, ठीक है ना, साइन कॉसेक तो हो गया, अब चाहिए कॉस और सेक। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू ये भी 1, कैसे 1 अभी आपको बताएं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, B/H इंटू ये वाला इंटू, फिर सेक का क्या होगा इधर से H/P, H/B कोना कोनी सेम है, कट गया, यहाँ भी क्या बचा 1 बचा। देखिए आया 1, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, इस प्रकार से। अब हमको कॉसेक का चाहिए, कॉस का चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 क्या होगा सेक थीटा, है ना, ये चीज़ आपका हो गया कॉस का। अब हमको सेक का चाहिए, सेक थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या है, सेक हम इधर लाए हैं, इसको उधर लेके जाएंगे, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। ये चीज़ आपका हो गया 2 फॉर्मूला इधर से। अब हमको चाहिए लास्ट वाला जो कि आपका है क्या, टेन और कॉट है ना, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसको मिटाते हैं, तीसरा नंबर, कॉट थीटा इंटू
टेन थीटा इक्वल टू, ये भी क्या होता है 1, उसी प्रकार से जैसा कि ये। अब इसको करना है कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। अब हमको टेन का चाहिए, क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ओके। अब इसमें दो फॉर्म देखिए, अब इससे 2 निकला, इससे भी 2 निकला, इससे भी 2, यानी कि 3 से 6 निकला है ना। हर एक में 2 फार्मूला निर्माण हुआ है ना। हमको चाहिए एक्स्ट्रा फार्मूला, इसको हमेशा याद रखना है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या होगा 10 है, अगर टेन थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। ये एक्स्ट्रा फार्मूला, इसको हमेशा याद रखना है, बहुत बार यूज़ होगा आपको जब आप 8.4 या तो आगे का चैप्टर बनाएंगे तो आपको ये सब फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। ये अगर कॉट, तो 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट लिख दिए, कॉट थीटा। जब 10 का उल्टा कॉट होता है तो इसको भी पलट देना है, इसको पकड़ के पलट दीजिए, क्या होगा कॉस ऊपर और साइन नीचे। ये चीज़ आपका हो गया क्लियर। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपका क्या बना एक्स्ट्रा फार्मूला, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। ओके, अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं पीजीपी, यानी पीजीपी मतलब पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय की ओर। अब लास्ट टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीजीपी, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। इसको पीजीपी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलेंगे, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार का लंब प्लस पाइथागोरस प्रमेय को हमको सीखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये रहा, इसको शॉर्ट में आप क्या बोलोगे पीजीपी। तो पाइथागोरस प्रमेय किसको कहोगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर में होता है, वो कर्ण के बराबर में होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। और ये हम पहले बता रखे हैं आपको कि त्रिकोणमिति में जो है ना हमेशा आपको समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करना है। ये BC इस प्रकार से इसका नाम है ना। ये क्या है आपका लंब है, ये क्या है आधार है, ये क्या है कर्ण है, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। मान के चलिए लंब जो है ना 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, देखिए इसका हम नोट पॉइंट में लिख देते हैं, नोट में छोड़िए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसके बारे में लिख देते हैं। लंब का वर्ग, है ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। मतलब क्या हो गया दोस्तों, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो ये किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। अब ये कैसे होगा ध्यान दीजिए, लंब कितना है आपका 3 है, यानी कि जब लंब का वर्ग तो 3 का वर्ग करना है, प्लस आधार कितना है 4 है तो 4 का वर्ग करना है, बराबर ये कितना है 5 है तो कर्ण का वर्ग करना है। अब बताइए कि ये 3 तिया कितना होगा 9 होगा, और ये कितना होगा 16 होगा, बराबर ये कितना होगा 25 होगा, ठीक है। 16 9 जोड़ने पर कितना आपको प्राप्त हुआ 25, इधर भी 25 और इधर भी 25, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसी को बोलेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलिएगा आप, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें इसी प्रकार से कुछ आपको क्या है फॉर्मूला है, तो उसको हमको प्रयोग करना है ना। इसको मिटाते हैं। जैसे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर ये किसके स्क्वायर के बराबर होगा दोस्तों, आधार और लंब का जब वर्ग करेंगे ना तब वो कर्ण के बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। इस प्रकार से इस कर्ण को क्या बोलोगे, एच बोल सकते हो,
है ना, क्या बोलोगे एच, एच का स्क्वायर बराबर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे पी का स्क्वायर, इसको बी का स्क्वायर। ओके दोस्तों, इस प्रकार से जब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, तो कर्ण की, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके अगर इसका वर्ग कीजिएगा तो किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, जो कि अभी हम आपको पहले बताएं। ओके, अब क्या है ना कि एच का स्क्वायर हो गया, पी का स्क्वायर और बी का, ये किसके बराबर, एच के बराबर हो गया, है ना, ये दोनों एच के बराबर। अब हमको चाहिए पी, मान के चलिए यहाँ पे आ गया आपका पी, पी का स्क्वायर, तब ये क्या होगा कि अब एच के जगह पे कौन आ गया, पी, तो तब एच किसके जगह पे जाएगा, तो पी के जगह पे जाएगा, यहाँ होगा एच का स्क्वायर प्लस बी, तो अपनी जगह पे स्थिर है, बी रहेगा। देखिए एक मिनट, जब इसको परिवर्तन कीजिएगा ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, याद रखिए हमेशा जब एच अंदर जाएगा, है ना, एच जब अंदर जाएगा इस जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे अब क्या करना है, एच और पी बाहर कर दिए, अब बी को बाहर करना है, तो बी को जब बाहर करते हैं क्या निकल जाएगा आपका, एच तो स्थिर रहेगा अपने जगह पे, ठीक है, माइनस, देखिए तो बी के जगह, पी के जगह पे बी आया तो बी के जगह पे कौन जाएगा, तो पी जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका पी का स्क्वायर। ये तीनों आपका क्या हो गया, यही सूत्र आपका पाइथागोरस प्रमेय का, पी जी पी, है ना, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कभी कभी आपको दे दिया जाएगा इस प्रकार से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐसा अगर ये स्क्वायर क्या होगा, रूपांतरण हो जाएगा, है ना, एक्सचेंज हो जाएगा, उधर विपरीत दिशा में चला जाएगा तो क्या होगा ये, तो एच जो है ना, यानी ये जो स्क्वायर है ये रूट का रूप ले लेगा, इसके अंदर में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से। अगर मान के चलिए ये वाला जो है ना बी, अगर बी स्क्वायर इस प्रकार से है, इधर लिखते फिर आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे ये वाला बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, हाँ, तो ये क्या होगा, तो b जो है ना, b बराबर ये उधर जाएगा, ये वाला वर्ग, तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, इसके अंदर में h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। इस प्रकार से ये आएगा आपका आंसर, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, अब इतना सा ही हम लोग रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1, ठीक है ना, और जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास किए हैं, बताने का प्रयास किए हैं। तो हमारे चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आए हुए बेल घंटी को दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स दोस्तों, बाय बाय।